विश्व हिंदू परिषद के जॉइंट जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सुरेंद्र जैन हमारे साथ मौजूद हैं। सर, प्रधानमंत्री ने अयोध्या के विकास को लेकर रिव्यू किया है। उन सब के बीच में जो विवाद उपजे हुए हैं, कैसे पूरे घटनाक्रम को आप देख रहे हैं? प्रधानमंत्री के द्वारा अयोध्या के विकास की और राम मंदिर के निर्माण की समीक्षा करना स्वागत योग्य है। अयोध्या हमेशा से भारत की सांस्कृतिक नगरी रही है, लेकिन एक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में अयोध्या विकसित हो रही है। उसके लिए जो मास्टर प्लान राज्य सरकार और केंद्र सरकार और ट्रस्ट इन सबने मिलकर बनाए हैं, ये स्वागत योग्य है। देश के प्रति प्रत्येक वर्ग को इसका स्वागत करना चाहिए। भारत की जड़ें राम में हैं। थोड़े दिन में निश्चित तौर पर अयोध्या ऐसी बन जाएगी कि जिसको भारत को समझना है वो पहले अयोध्या में जाएगा, तब उसको भारत समझ में आएगा। हर भारतवासी को लगेगा अयोध्या मेरा घर है, मेरा ही तो है। लेकिन पूरी दुनिया में भी जिसको हिंदू दर्शन समझना है, जिसको भारत की जड़ों को समझना है, उसको भी अयोध्या आना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि वहां पर इस तरह के पुस्तकालय, इस प्रकार के ज्ञान के भंडार होंगे, अंतरराष्ट्रीय सुविधाओं से युक्त, जहां पर बैठकर वो संपूर्ण विश्व के दर्शनों को समझ सके। जो जमीन खरीद के विवाद है, इनका पटाक्षेप क्यों नहीं हो पा रहा है? इनका पटाक्षेप कर सकती है न्यायपालिका, क्योंकि आरोप लगाने वालों को राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर भरोसा नहीं है। मैं उनसे पूछता हूं, क्या उनको न्यायपालिका पर भी भरोसा नहीं है? इतने दिन से कह रहे हैं कि हम न्यायपालिका जाएंगे, गए क्यों नहीं? क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, बेहुदी भाषा का प्रयोग करके, असभ्य भाषा का प्रयोग करके वो आरोपों को सिद्ध करना चाहते हैं? यह संभव नहीं है, क्योंकि देश की आधी से ज्यादा आबादी तो इस राम मंदिर के साथ दिल से जुड़ी है। एक सवाल है, धर्मांतरण का एक मामला सामने आया और देखते देखते पता लगा कि 10 राज्यों से ज्यादा में इसके तार फैले हुए हैं। विश्व हिंदू परिषद क्या इस पूरे मामले पर किस तरह से नजर रख रहा है, क्या सोच रहा है? धर्मांतरण मानवता के विरुद्ध सबसे बड़ा अपराध है। पूरी दुनिया में सबसे अधिक रक्तपात, करोड़ों लोगों की हत्या, नरसंहार इस धर्मांतरण के कारण से हुए। भारत का विभाजन धर्मांतरण के कारण हुआ है। धर्मांतरण के कारण ही कश्मीर के अंदर हिंदुओं का नरसंहार हुआ था। और आज ध्यान में आ गया, यह राज्य तक सीमित नहीं है, राष्ट्रव्यापी समस्या है। संभावनाएं हैं, तलाशने की जरूरत नहीं है। कानून बनाएं और धर्मांतरण के पाप से भारत को मुक्ति दिलाएं। आखिरी सवाल सर, आप अमरनाथ की यात्रा पर होकर आए हैं, 370 को लेकर चर्चा रही है, आपका अनुभव क्या कहता है? एक बार फिर से 370 की मांग होने लगी है। कश्मीर का मतलब, जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो केवल कश्मीर घाटी नहीं, और कश्मीर घाटी में भी केवल पीडीपी या एनसी को मानने वाले लोग नहीं। हम सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है, लद्दाख और जम्मू ने 5 अगस्त को दिवाली मनाई थी। आधी से ज्यादा आबादी लद्दाख और जम्मू में रहती है। इन्होंने 370 के नाम पर 47 से अब तक कश्मीर को लूटा है, बर्बाद किया है, अपने घर भरे हैं, विदेशों में कोठियां और होटल बनाए हैं। इसलिए अब 370 नहीं आनी चाहिए। ये आधे से ज्यादा कश्मीर घाटी की भी आवाज है। इसलिए ये इतिहास का विषय बन चुका है। अब 370 दोबारा नहीं आने वाली। केवल वो लोग चाहते हैं 370 जो कश्मीर को जलाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। डॉक्टर सुरेंद्र जैन हमारे साथ थे, विश्व हिंदू परिषद के जॉइंट जनरल सेक्रेटरी, तमाम विषयों पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ वरुण गोयल, एमएच1 प्राइम, दिल्ली।